बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। द टोटल मंथली इनकम $D ऑफ अ सेल्समैन सेल्स टायर्स कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी ऑफ $600 एंड अ वेरिएबल अमाउंट विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द टायर्स ही सेल्स। फॉर ईच टायर ही सेल्स ही रिसीव $8। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कह रहे हैं कि एक सेल्समैन है, उसकी मंथली जो इनकम बनती है वो $D है, और उसमें $D जो टोटल इनकम बनती है उसमें एक पार्ट है फिक्स सैलरी का जो $600 है, और एक पार्ट है वेरिएबल सैलरी का। वो डिपेंड करता है उसकी सेल्स पे कि वो कितने टायर्स को सेल करता है, और पर सेल पे उसको $8 मिलती है। ये डाटा हमें गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ़ ही सेल्स 95 टायर्स इन अ पर्टिकुलर मंथ फाइंड हिज टोटल इनकम फॉर दैट मंथ। अब जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो उसकी टोटल मंथली इनकम बनेगी वो $D वो डिपेंड करेगी टू पार्ट्स पे। एक पार्ट हम होगा हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट का $600, और दूसरा पार्ट होगा हमारे पास वेरिएबल अमाउंट का, और वेरिएबल अमाउंट डिपेंड करती है कि उसने सेल्स कितनी की हैं। और हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सपोज ही सेल्स N टायर्स इन अ मंथ। हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो एक मंथ में N टायर्स सेल कर रहा है, तो फिक्स्ड अमाउंट $600 और वेरिएबल अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है उसने कितने टायर सेल किए हैं। अगर वो N टायर सेल करता है और पर टायर उसको $8 मिलते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय N, यहाँ से जो अमाउंट आएगी वो $600 में ऐड होगी, तो टोटल उसकी इनकम बन जाएगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो $D बराबर आएगा $600 प्लस $8N। अब पार्ट 1 में हमें जो कह रहे हैं, इफ़ द सेलमैन सेल्स 95 टायर्स इन अ पर्टिकुलर मंथ फाइंड हिज टोटल इनकम ऑफ दैट मंथ। अगर वो इस मंथ एक मंथ में 95 सेल्स करता है, यानी अगर N की वैल्यू 95 होती है तो टोटल अमाउंट क्या बनेगी इन डॉलर्स, वो हम निकाल लेते हैं। फिक्स्ड अमाउंट $600 की फिक्स हो गई, और उसने 95 सेल्स की, तो $8 पर सेल मल्टीप्लाई बाय 95, तो अमाउंट आ जाएगी ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 95 $760 प्लस $600। तो ये हमारे पास बन जाएगा 760 प्लस 600 $1360। ये उस पर्टिकुलर उस मंथ के लिए उसकी सैलरी उसकी अमाउंट बन गई $1360। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं द सेलमैन सेल्स 95 फाइनली टोटल इनकम। द टोटल इनकम for that month will be, उस मंथ के लिए क्या हो जाएगी $1360। ये उस पर्टिकुलर मंथ के लिए हमारा उसकी इनकम बन जाएगी। अब पार्ट 2 पे चले जाते हैं हम। पार्ट 2 पे हमें कह रहे हैं, इफ़ अ सेल्समैन मंथली इनकम फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज़ $1680। पार्ट बी में हमें उसकी इनकम बता दी गई है किसी एक मंथ की, वो है हमारे पास $1680। तो हमें बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टायर्स ही सेल इन दैट मंथ। इस मंथ में इसने कितने टायर सेल किए ये हमने बताना है। तो हमारे पास D इज इक्वल्स टू $600 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय $95। तो हमारे पास जो सैलरी बन रही है, हमारे पास उसकी इनकम बन रही है वो 1680 इज इक्वल्स टू 600 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 95। सॉरी, ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पे N हमने फाइंड आउट करना है, तो 95 तो यहाँ पे नहीं आएगा। 95 तो पिछले पार्ट के हमारे पास N की वैल्यू गिवन थी, N हमने फाइंड आउट करना है, तो ये 8N यहाँ पे आ जाएगा। तो 1680 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 8N, तो ये आ जाएगा 1080 इज इक्वल्स टू 8N। यहाँ से N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 1080 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू N। तो N की वैल्यू आ जाएगी 1080 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा 135। इट मीन्स डैट ही सेल्स 135 टायर्स इन दैट मंथ। ही सेल्स 135 टायर्स
इन दैट मंथ। इट मीन्स दैट इस मंथ में उसने, जिस मंथ की बात हो रही है, जिस मंथ में उसकी हमारे पास सैलरी इनकम जो बनी है वो है $1680, इस मंथ में उसने 135 टायर्स की सेल की है। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट है मेरे पास। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं राइट ऑन द फार्मूला कनेक्टिंग डी एंड एन वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ द सेल्स, नंबर ऑफ द टायर्स ही सेल्स, द सेलमैन सेल्स इन अ मंथ। अब हमने फार्मूला ड्राइव करना है। फार्मूला हम पहले भी ड्राइव कर चुके हैं। हमें ये कह रहे हैं कि उसने जो सेल्स कर रहा है, सेलमैन जो सेल्स कर रहा है टायर की, वो एन है किसी भी मंथ में। तो ही सेल्स एन टायर्स इन अ मंथ and his salary, his income is $D in that month। और उसके उस मंथ में उसकी जो अमाउंट बन रही है, इनकम बन रही है, वो है $80। हमारे पास आ जाएगा $D बराबर आ जाएगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ $600 प्लस वेरिएबल अमाउंट विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सेल, एंड पर सेल ही इज़ गेटिंग $8। तो 8 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास $8 आ जाएगी। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी D इज इक्वल टू 600 प्लस 8n, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट में हमने करना है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ D अगेंस्ट n एंड D एंड n, इज n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यूज़ योर ग्राफ टू एक्सप्लेन योर आंसर। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है D एंड n के दरम्यान में। तो D और n के दरम्यान में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ, n की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। जब n की वैल्यू 0 लूँगा तो D मेरे पास कितना आ जाएगा 600 प्लस 8 इंटू 0, D की वैल्यू आ जाएगी 600। दूसरी n की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 10, तो D आ जाएगा मेरे पास 600, 8 इंटू 10 80 आ जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी 680। एक और वैल्यू मैं ले लेता हूँ n इज इक्वल्स टू 20, तो D आ जाएगा 600 प्लस 8 इंटू 20, तो 8 1 टू द 16 160 प्लस 600, टू D आ जाएगा मेरे पास 760। दूसरी वैल्यू आ गई मेरे पास 760। तो ये तीन वैल्यूज़ मैंने निकाल ली हैं। इसमें मेरे पास n की वैल्यू 0 और D 600, यहाँ पे n की वैल्यू 10 और D 680, यहाँ पे n की वैल्यू 20 और 760। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैं ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ में प्लॉट करता हूँ। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हमने तीन वैल्यूज़ ली थी n की, एक 0 पे, एक 10 पे, एक 20 पे। तो मैंने यहाँ पे x एक्सेस के ऊपर n को ले लिया, यहाँ पे 8 को ले लिया। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ d की ली हैं, d की वैल्यूज़ ली हैं, d y एक्सेस पे है 100 200 300 400 800 तक। पहले 0 पे वैल्यू मेरे पास आ रही है 600, 10 पे वैल्यू आ रही है 860 और फिर 20 पे वैल्यू आ रही है 760। तो इन तीनों वैल्यूज़ को प्लॉट किया मैंने, प्लॉट करके लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस इक्वेशन की लाइन आ गई मेरे पास D इज़ इक्वल्स टू 600 प्लस 8n, हमारे पास इस इक्वेशन की लाइन आ गई। अब इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है, कि ये D और n आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हैं। अगर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो हमारे पास लाइन सेंटर से, ओरिजिन से स्टार्ट होती और यहाँ से पास होती हुई इस तरह जा रही होती बिल्कुल सेंटर में। तो D और n यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं D इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ग्राफ से हमें क्या देख के पता चल रहा है कि D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है n से। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 कंप्लीट हो गया। इसमें हमें रिलेशन गिवन था इनकम का विद रिस्पेक्ट टू two amounts, one is fixed which is $600 and the other is variable which is dependent on the sales and per sale he is getting $8। तो हमने 95 सेल्स पे अमाउंट निकाली कि अगर वो 95 सेल करता है, पहले पार्ट में 95 सेल करता है तो उसकी कितनी इनकम बनेगी। फिर हमें इनकम बता दी गई थी और हमें ये बताना था कि इस इनकम पे वो कितनी सेल्स कर रहा है। और फिर हमने एक फार्मूला जनरेट किया इन दोनों के दरम्यान में, D और n के दरम्यान में, और फिर उसी फार्मूले को यूज़ करते हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ग्राफ से हमें ये पता चला कि D इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया।